ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। प्रेम के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। स्वयं बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ सिर पर महसूस करें। बाबा वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न भव। मैंने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी। क्यों? अब जैसे दुनिया में आशाएं क्या रखी, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, मेरे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, सब दुनिया भर की आशाएं हैं। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि ये दुनिया खत्म होनी है, विनाश होना है, वो सब अब होगा नहीं। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई, बाबा ने कहा। इसलिए ये वाली आस बिल्कुल नहीं रखनी है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। कौन सी नहीं रखनी है बाबा ने बताया। अब कौन सी रखनी है? रखनी है ये आस कि हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा बरसा लेना है। परमात्मा को याद करके पूरा बरसा लेना है। सिर्फ यही आस रखो। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। जो बाबा ने कहा, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, ये सब वरदान सतयुग में मिल ही जाएंगे। सतयुग में सारी कामनाएं अपने आप पूरी होती हैं, करना नहीं पड़ता वहां कुछ। क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पुरुषार्थ के हिसाब से वहां का प्रारब्ध मिलता है। तो माता तुम ही हो पिता, उनके सामने गाते हैं, तुम्हें माता च पिता। अब ये जो वरदान बाबा ने दिए, ये कहां के लिए वरदान है? पुत्रवान भव। इधर तो सृष्टि बदलने वाली, तो सतयुग के लिए। आयुष्मान भव, आयु कहां सबसे ज्यादा होती? सतयुग में। धनवान भव, धन भी वहां ज्यादा होगा। ये सारे वरदान वहां के लिए होंगे, है ना। बच्चे भी जो होंगे वो सुख देने वाले होंगे। यहाँ तो कोई किसी का बच्चा होगा, सुख देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। बाबा कहते सतयुग में सब तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब इतनी बड़ी लॉटरी, इतना बड़ा भाग्य बनने वाला है, और करना क्या है उसके लिए? सिर्फ एक बाबा को याद करना है। यहाँ तो कितनी कामनाएं, बहुत ज्यादा धन हो, नौकरी मिले, है ना। ये तमन्ना बाबा कहते यहाँ नहीं रखनी है, क्योंकि सतयुग तो मिलने वाला है। बाबा कहते पेट को क्या चाहिए? एक पाव रोटी। जास्ती लोभ में नहीं जाना है। जास्ती धन होगा तो बाबा कहते वो भी खत्म हो जाएगा। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो अब क्या करना है? दान दो। बाबा कहते कौन सा दान दो? विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। यह दान देने से ग्रहचारी छूट जाएगा और हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो चेकिंग करना है रोज हमें अपनी, कि मैं आत्मा कितना विकार से मुक्त हुई हूं। यह हमारी सूक्ष्म चेकिंग। क्योंकि अब समय परिवर्तन होने वाला है, तो पुरुषार्थ अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
मतलब जो अनुभव करेंगे हम पुरुषार्थ करके, वही आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। तो बाबा को याद करना है और याद करने से हम सतो प्रधान बनेंगे। सिर्फ एक ही बाबा ने कहा आस रखो कि हम किस तरह से शिव बाबा से वर्षा लें। मुख्य बात यह है, बाबा ने कहा अभी किसी को दुख नहीं देना है, समय बहुत कम है। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। सबके ऊपर बाबा कहते अभी ग्रहचारी बन गई है। अगर मेरे से वर्षा लेना है, बाबा ने अंडरलाइन करना, तो पावन बनो। द्वापर से लेकर के अब तक हम पतित बने, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। और उसके लिए बाबा कहते याद करो, विकारों को जीतो। स्वर्ग में हम बिल्कुल पावन थे, अब पतित बन गए रावण की मत पर। देवताओं के आगे जाके क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, हम कौन है, विकारी हैं। यही गाते हैं ना मंदिर में जाकर के। तो निर्विकारी जब हम थे तो सुखी थे, तो अब फिर से बाबा हमें निर्विकारी बनाने हैं, मतलब विकारों से मुक्त करने हैं। तो मेहनत करनी है, सब इच्छाएं छोड़ देनी। बाबा कहते धंधा धोरी करो, नौकरी करो, दुकान पर जाओ, सब कुछ करो, लेकिन याद दो को ये ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। दुनिया से कोई कामना नहीं रखनी। 63 जन्म जो पाप किए उनको नष्ट करने की विधि क्या बताई बाबा ने, याद के अलावा और कोई तरीका नहीं है नष्ट करने का। बाबा कहते हैं मनुष्य देवता बनना है ना, तो कितने भी माया के तूफान आए लेकिन पतित नहीं बनना है। हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, निरोगी थे, फिर रोगी बने, अब वापस रोगी से निरोगी बनना है। निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अभी तो देखो कोई कब कोई कैसे शरीर छोड़ जाता है। तो मुख्य बात है कांटे से फूल बनने के लिए एक ही आस रखनी है कि कैसे हम बाबा को याद करें तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। दुनिया में तो सबके ऊपर राहु की दशा बैठी है और हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई। सतयुग में बृहस्पति की दशा थी ना, इस समय राहु की दशा। फिर सतयुग में बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा हो जाती। जो जितना याद करेंगे उनके ऊपर उतनी बृहस्पति की दशा बैठती जाएगी। सिंपल। बाबा कहते हैं अब तुम याद करो तो विकर्म विनाश हो, उन्हें लायक बनो। माया ने पंख काट दिए ना, इसका ही दिखाते हैं कि रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था तो जटायु ने उस पर अटैक किया, तो रावण ने क्या किया, पंख काट दिए। इस समय का गायन है। माया रावण ने हमारे बुद्धि रूपी पंख काट दिए, उड़ ही नहीं सकती आत्मा। तो अब हमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे हम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं। ईश्वरीय मत पर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म नष्ट होंगे और कोई तरीका नहीं। तो चेक करें मैं आत्मा कितना याद करती हूँ। सतयुग में तो भाई आयु भी बड़ी होगी, शरीर भी निरोगी होगा, सब कुछ होगा, धन भी बहुत होगा। धर्म का बच्चा भी बनाने की जरूरत नहीं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी योग बल से होता है बस, और कोई कुछ होता ही नहीं है। बाबा ने कहा योगी की आयु बहुत होती और भोगी की आयु कम होती। ये सब जानते हैं, मानते नहीं, मतलब अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। बाबा कहते तुम तो राज ऋषि हो, राजयोग सीख रहे हो तो राज ऋषि हो, इसलिए जितना समय मिले बाबा को याद करना है। कभी भी विकार में नहीं जाना है। स्वर्ग का मालिक बाबा बना रहा है ना, तो पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा गरीब निवाज है। दुनिया में कहते हैं ना, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। इस समय की बात है। हम जो कुछ करते हैं हमको 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है।
बाबा कहते ये भी तुम जानते हो कि हमें वापस जाना है। चेक करें क्या हमें लगता है हमें वापस जाना है कि नहीं, है ना। और बाबा कहते हैं ये स्थापना में जितना हो सके मदद करो, सबको वापस ही जाना है तो जो जितना राज भाग ले सकें। बाबा कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलो, उस पर लिखा दो, लिख के लगा दो कि 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर समझो। मुख्य बात बाबा बार बार कह रहे हैं, माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिल जाएगा। संगम युग है ना, तो कलयुग से सतयुग बनना है। कब? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के ये सिखलाते हैं। बाबा कहते दो ही अक्षर हैं, एक अलफ, तो याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। बस बाबा ने क्लियर कट समझाया, तुम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? जीते जी मरने के लिए, शरीर छोड़ने की बात नहीं, देह विमान से मरना है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ, हम सच में स्वर्ग में निवास करने के लायक बन रहे हैं, है ना। अगर बाबा को याद करेंगे तो कब रोना पीटना नहीं पड़ेगा। माया के तूफान आते हैं, बाबा कहते उनको ख्याल नहीं करो, तो आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, परंतु इसमें अपना समय नष्ट नहीं करना है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, धुन लगी रहे अंदर। बाबा तो और कोई तकलीफ देता नहीं है ना। बाबा कहते 3-4 बजे उठ करके बाबा को याद करो। अभी तो बहुत भाई सारे भाई बहनें जुड़ते हैं, अमृत बेला भी करते हैं, करना चाहिए। संगठित होकर के हम जब करते हैं तो हमको आज पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति जमा होती है, लास्ट में शक्ति बहुत काम आएगी, है ना। याद से ही विकर्म भी नष्ट होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जब हम परम धाम में बैठ करके ज्वालामुखी रूप से, मतलब एकदम एकाग्र होकर के बाबा को याद करते हैं तो हमारे विकर्म नष्ट होते हैं, है ना। तो हर दिन हम 10 मिनट 15 मिनट वो पुरुषार्थ करते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अब पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, ये आस रखनी है, बाकी सारी आशाएं छोड़ देनी है। शिव बाबा कहते तुम पत्र भी लिखते हो, कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, शिव बाबा के रफ ब्रह्मा। तो बाबा को हर दिन पत्र तो लिखना है। बाबा कहते हैं मैं सभी आत्माओं को पावन बनाता हूं, कोई को छोड़ता नहीं हूं। जो ज्ञान में चलते हैं वो भी पावन बनेंगे, जो नहीं चलते हैं वो भी बनेंगे। फर्क क्या होगा? ये योग बल से बनेंगे, वो सजाओं के बल से बनेंगे। बनना ही तो सबको है। दुनिया में जब पतित होते हैं तो गंगा स्नान करने जाते हैं, इसका मतलब शरीर भी पतित हुआ है, आत्मा तो पावन होती नहीं वहां स्नान करने से। तो बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो इस कलयुगी दुनिया में कोई आस नहीं रखनी है, ये विनाश होने वाली है। सिर्फ एक आस रखनी है कि हमको संपूर्ण सतो प्रधान कैसे बनना है, बाबा को याद करके संपूर्ण वर्षा कैसे लेना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, बस यही आस। अंतमति फिर सोगति हो जाएगी। माया के तूफानों में अपना समय नष्ट नहीं करना है, प्यार से बाबा को याद करना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भव। बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकती, रहेगी। अब देखो, इसलिए कई लोग शरीर तो कैसा हो जाता है तो भी आत्मा नहीं छोड़ती। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। चेक करें, परमात्मा का ज्ञान, योग, इसके अलावा कुछ हमको अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसको ही सहज योग स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। बड़ी बात बाबा ने बोल दी, उसको करना है। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अब नो कंप्लेन कंप्लीट। चलिए।
महसूस करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा मुझे मिला है, तो हमें एक ही आस रखनी है कि हम पावन बनकर बाबा से संपूर्ण सतयुगी दुनिया का वर्षा लें, पावन बनकर वापस घर जाएं। इस कलयुगी दुनिया में अब कोई आस नहीं रखनी है, दुनिया नष्ट होने वाली है। सच्चा सच्चा राजऋषि बनकर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। हर सेकंड, हर संकल्प बाबा के साथ की अनुभूति करना है, अर्थात बाबा के साथ कंबाइंड अवस्था में रहना है। अब समस्या स्वरूप बनने के बजाय समाधान स्वरूप बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।